ओम गण गणपतये नमः। सबसे पहले सभी भक्तों को ज्ञानदीप टीवी की तरफ से सकट जोत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट जोत को लोग संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माघ चतुर्थी के नाम से जानते हैं। ये व्रत होता है भगवान गणेश जी को समर्पित। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्रत और पूजा की जाती है वो संतान के ऊपर आने वाले हर संकट को दूर कर देती है और संतान का जीवन सुरक्षित करती है, उसका भाग्य उदय करती है। इस सकट चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही खास माना जाता है। हर साल के माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी माताएं माएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी संतान दीर्घायु होती है, सुखी जीवन पाती है और निरोगी रहती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, इसलिए इस दिन इनकी सच्चे मन से जो भी व्यक्ति पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 यानी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ पर गणपति जी की कृपा से बच्चों पर आने वाले सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं और उनका जीवन सुखमय बनता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी सुबह 8:01 पर और समाप्त हो गई 7 जनवरी 26 को 6:52 यानी कि सुबह 7 बजे। सकट चौथ के दिन चंद्र उदय का समय है 8:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:26 से लेकर 6:21 तक। मुहूर्त जानने के बाद आपको सकट चौथ की पूजा विधि भी बताते हैं। सकट चौथ के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, साफ सुथरे धुले वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को फूल, दुर्वा, तिल के लड्डू अर्पित करने चाहिए और पूजा के दौरान पूरे मन से ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे व्रतकर्ता के सभी विघ्न गणेश जी हर लेते हैं और गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भाग्य की कामना के लिए सकट चौथ के व्रत की कथा सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम को आपको करना है सूर्यास्त के बाद गणेश जी के स्थान को साफ करें, गणेश जी को स्थापित करें। स्थापित हैं तो उस पर गंगा जल छिड़के और एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप जलाएं, तिल के लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी का भोग लगाएं। कई स्थानों पर ऐसा है कि तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद रात में जब चंद्रमा दिखाई दे तब दूध और जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। तिल से बने बकरे की गर्दन का कोई सदस्य काटता है तो इस तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने से भगवान गणेश जी संतान के व्यक्ति के सभी संकट दूर करते हैं। व्यक्ति जो व्रत रख रहे हैं, महिलाएं माताएं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलें। पारण के दौरान सबसे पहले तिल और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करें। उसके बाद आप फलाहारी, दूध, शकरकंदी और भोजन का सेवन करें। व्रत के अगले दिन अन्न ग्रहण करना है। आप इन मंत्रों का जाप इस व्रत में कर सकते हैं। गणेश जी का बीज मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। दूसरा मंत्र है ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। गणेश जी का गायत्री मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। व्रत धारण करने वाले साधक को
काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में काले वस्त्र पहनना अच्छा नहीं माना जाता। व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़े। सकट चौथ का व्रत का तिलकुट के बिना अधूरा माना जाता है, तो गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाना भी ना भूलें। सकट चौथ के व्रत के कुछ नियम हैं। चतुर्थी तिथि के दिन निर्जल रहें या फलाहार व्रत रखें। संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प भी लें। दिन भर सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य इनका पालन करें। क्रोध, निंदा, बुरे शब्दों से बचें। किसी का अपमान, गाली गलौज ना करें। दिन भर अनाज, नमक और तामसिक भोजन से परहेज करें। व्रत के दौरान आप फल ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, दूध, कंदमूल ले सकते हैं। सकट जोत व्रत के पारण के लिए आपको चंद्र दर्शन के बाद ही आपको व्रत खोलना है। पहले गणेश जी का प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलते समय शांत और श्रद्धा भाव रखें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत आपको नहीं खोलना है। चंद्रदेव को जल, दूध और तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। सकट चौथ माघ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जबकि ठंड बहुत होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में यदि आप किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को कंबल, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल इनका दान करते हैं तो पितृ दोष भी दूर होता है और संतान पर आने वाली सभी मुश्किलें टल जाती हैं। सकट चौथ के दिन आपको अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न, धन इनकी कमी नहीं रहती। किसी भूखे को भोजन करा दें, इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम आर्थिक तंगी दूर होती है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करने वाले गणेश जी, इनकी चतुर्थी तिथि को आपको 21 दूर्वा की गांठें भी 21 दूर्वा आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। अगर आपके जीवन में अत्यंत संघर्ष है, काम नहीं बन रहे हैं, धन की कमी है, तो गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाएं। जानकारी पसंद आई है तो कमेंट्स में ओम गण गणपतये अवश्य लिखें।